ई रिक्शा फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं वो सभी रिक्शा वाले यहाँ पे हैं। ई रिक्शा इनकी एक समस्या है जो ये हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं। संगठन बनाया है, क्या नाम है उसका? स्टैंड ऑफ ई रिक्शा संगठन फाउंडेशन। अच्छा, क्या काम करती है ये सर अभी तो हमारे संगठन में कम से कम 20,000 आदमी हो चुके हैं, रिक्शे वाले जुड़ चुके हैं और आगे भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं। और हमारी संगठन का यही अब एक ही चीज़ है कि दिल्ली सरकार बेवकूफ़ जो बना रही है हम ई रिक्शे वालों को, वो बनाना बंद करे। हर चीज़ की लिमिट होती है, इसका कोई लिमिट नहीं है और बेधड़क निकालते जाते हैं। मतलब जो कंपनी वाले हैं वो ई रिक्शा लगातार बनाते जा रहे हैं और लगातार कितने रिक्शे अब तक सालाना बिक जाते हैं? रोज़ का तो मेरे ख्याल 8-10 रिक्शे तो मेरे एरिया में बिकते हैं रोज़ का, और आज से 4 से 5 लाख रिक्शे निकल चुके हैं, इससे भी ज़्यादा निकल चुके हैं जी। इस पे कंट्रोल नहीं किया गया है, लेकिन लोगों को एक लालच दे दिया गया है कि आप 1.5 लाख की रिक्शा खरीदोगे आपको 30,000 दिल्ली सरकार सब्सिडी देगी। एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाओ, दूसरी तरफ गाड़ी सब्सिडी मिली आपको? कुछ आदमी को मिली है, कुछ आदमी को नहीं भी मिली है। उसके लिए रोज़ धक्के लोग खा रहे हैं। ठीक है, ये भी बेचारे गाड़ी लिए, इनको सब्सिडी अभी तक नहीं मिली। सब्सिडी मिली है? नहीं सर जी, हमने गाड़ी ली है, 1 साल लिए हुए हो गए। 26 दिसंबर 2020 को गाड़ी हमने लिए थे। उसके बाद हमें जो है ये सब्सिडी मिली नहीं है आज तक। दिल्ली सरकार के जो आरटीआई है जो है, मतलब कहते हैं कि 1076 पे फ़ोन करें। कितनों बार फ़ोन कर चुके हैं सर जी, हम गए भी हैं उनके ऑफिस, लेकिन इसकी कोई कानून कार्रवाई नहीं है। कभी कहते हैं आपके जो है डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं है, फिर कभी कहते हैं कि भाई ठीक है आ जाएगी। तो ये आ कब जाएगी? सरकार 1 साल बोली थी, एक महीने के बाद जो है हम आपको सब्सिडी दे देंगे। 1 महीने के बदले 1 साल से ज़्यादा हो गया सर, ये सब्सिडी अभी तक नहीं आई। सब्सिडी अभी तक नहीं आई। और चालान कितने का अब तक? चालान कितना? चालान तो सर जी इस गाड़ी का कम से कम 1,20,000 रुपये का चालान है मेरा इस रोड पे। तो इतना ये इस प्रकार का चालान क्यों बनाया गया जबकि ये रोड पे मान्य नहीं है क्या? सर जी ऐसा है, देखिए सरकार अपनी गलत नीतियों की वजह से जो है ना हम लोगों को जो है फंसा कर रखे हैं। और तो ये कुछ नहीं किए। शोरूम पे इनको ये होना चाहिए कि एक गाइडलाइन होनी चाहिए वहाँ कि जो शोरूम पे एक बंदा रहे, वो सबको समझाए कि भाई आप ये रिक्शा जो अगर निकाल रहे हो तो इस पे भाई 236 रोडों पे नो एंट्री है। और आप निकालने से पहले जो है इसको पूरी गाइडलाइन दे रिक्शे वाले को। अब बताइए, हमको कोई गाइडलाइन नहीं बताया कि हमने ये रिक्शा निकाल लिए। अब जब रोड पर हम आए तो 236 रोडों पे नो एंट्री है। 236 रोड पर नो एंट्री है? 236 रोडों पे सर जी नो एंट्री है। चालान है ये देखिए, ये अपने फ़ोन से बता रहे हैं इनका 20,000 का चालान है। अच्छा, अभी एक शख्स हमें बता रहे थे 236 रोड पे 236 रोडों पे सर जी नो एंट्री है। अब एक बात बताए, इसको कहते गली में चलाने के लिए। अब ये बताइए, गली इतनी चौड़ी है कि अगर हम गली में अगर रिक्शा चलाएं तो वहाँ पे सर प्रॉब्लम हो जाएगी सर जी। 2 रिक्शा गली में घुसते ही पूरा जाम लग जाएगा। तो सरकार, अगर सबसे बड़ी बात तो हम यही कहेंगे सरकार को सर जी कि ये रिक्शा सरकार वापस ले ले, हम लोगों को नौकरी दे दे। हम लोग नौकरी में खुश हैं। सरकार ये रिक्शा जो निकाले हैं ये रख ले और मुआवजा हमको दे दे और हमको नौकरी दे दे सर जी। हम लोग मनीष कुमार। क्या समस्या है? ये स्टैंडर्ड ऑफ ई रिक्शा संगठन फाउंडेशन आपने बनाया हुआ है। एक मिनट सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी ई रिक्शा भाई हैं आज के डेट में 1.5 लाख रुपए खर्च करके ई रिक्शा निकालते हैं। नहीं तो डीलर इनको बताते हैं कि ये रिक्शा नो एंट्री है, आप रोड पे ले जाओगे, इसके लिए 20,000 का चालान है। ना ही तो अथॉरिटी में पास करने समय बताते हैं कि इसको चलाओगे कहाँ, ले तो रहे हो, लेकिन 20,000 का चालान हो जाएगा, आप कहीं पर में भी ले जाओगे। शोरूम से लेकर के अथॉरिटी तक भी नो एंट्री है, कहीं भी निकालेगा नो एंट्री है। इसको जहाँ भी पकड़ेगा वहीं 20,000 का चालान कर देगा। आज के डेट में एक आदमी का 1-1.5 लाख रुपए की चालान हो चुका है। ये गरीब आदमी कहाँ से भरेगा ये चालान? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज के कोरोना काल की इस मुसीबत से 200-300 रुपये कमाना मुश्किल हो चुका है लोगों को। इसकी मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपये पर डे का है। 200 रुपये घर में खर्चे भी चाहिए। 500 रुपये कमाने के लिए सुबह से शाम हो जाता, लोग कमा नहीं पाते हैं। उसके ऊपर 20,000 का चालान अगर दिल्ली पुलिस काट देती है, ट्रैफिक पुलिस, तो ये लोग कहाँ से भरेंगे?
इसके लिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया है, स्टैंड ऑफ ई रिक्शा संगठन। जितने भी ई रिक्शा चालक हैं उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार उन्हें नौकरी दे दे और ई रिक्शा का जो प्रावधान इन्होंने निकाला है कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली हो, प्रदूषण मुक्त भारत हो, तो उसके तहत जो हर साल इतने सारे रिक्शा ये मैन्युफैक्चर करवाए जाते हैं, बनाए जाते हैं और दिल्ली की सड़कों पर उतारे जाते हैं, लेकिन गाइडलाइंस इनको नहीं बताई जाती कि कितनी सड़कों पर इनको उतारा जा सकता है, क्योंकि और फिर उसके बाद फिर ये चालान भरते भरते ये ई रिक्शा चालक बहुत परेशान हो जाते हैं। आइए जानते हैं, कुछ और रिक्शा चालक यहाँ पे जुड़े हैं। ये 20,000 रुपये का चालान है सर, बिल्कुल साइड में सवारी उतार रहे थे, फ़ोटो खींच के हुआ है। अच्छा, और सर इतना चालान कहाँ पे हम कर पाएंगे भुगतान, इसमें तो हमारे 20,000 का किस बात का चालान है उन्होंने बताया नहीं? कुछ नहीं, फ़ोटो खींच लिया और भेज दिया अच्छा, बस। आजकल ऑनलाइन चालान कर देते हैं। हमारे तो गाड़ी बेच के भी पूरा नहीं कर सकते इसको। एक समस्या और है, हम दिल्ली ई रिक्शा चालक जुड़े हैं, वो भी कुछ बताना चाहते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, दिल्ली सरकार से, कि यहाँ पर जो एक जुगाड़ की एक बैटरी रिक्शा चल रही है जिसका कोई नंबर नहीं है, अगर एक्सीडेंट वो कर देता है किसी भी व्यक्ति का, तो उस पर ना ही कोई क्लेम मिलता है और ना ही उसकी कोई रिपोर्ट होती है और ना ही वो एक्सीडेंट करके वो भाग सकता है। हमारे पास नंबर है, पीली प्लेट है, हम सरकार को टैक्स देते हैं, हमारे पीछे लगाए हुए हैं कि भाई इनको यहाँ से आप बाहर निकालें। तो आप चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ट्रैफिक जो कानून जो में बदलाव करे, उसमें बदलाव करे, और जो जुगाड़ चल रहे हैं जिनको लोगो लगा रखा है, प्रधान जी के नाम से लोगो लगा रखा है, ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है तो और है क्या? ये आप लोगो लगा के प्रधान जी के नाम से, राधे राधे के नाम से कई जो जुगाड़ है जिनके नंबर नहीं है वो चलते हैं, क्योंकि ये लोग एंट्री देकर चलते हैं, लोगो लगा रखे हैं, इस तरीके के लोडिंग ये करते हैं। भ्रष्टाचार नहीं तो और ये है कहीं पर क्या? ये भी एक्सीडेंट करते, कुछ भी करते, तो कोई रिपोर्ट नहीं इसका होगा। हम टैक्स इस तरीके ये एक बहुत गंभीर बात है। ये ई रिक्शा चालक बहुत गंभीर बातें यहाँ बता रहे हैं। अगर इस तरीके ये की देखिए, ये लोग लोडिंग करके चले, ये ई रिक्शा चालक बता रहे हैं कि ओवरलोड कई रिक्शा कर लेते हैं और उनके पीछे राधे राधे या प्रधान करके कुछ लिखा होता है और उनका चलान नहीं होता। होते हैं ये जुगाड़ रिक्शा होते हैं। इतनी ओवरलोडिंग होता है जिसको पुलिस वाला भी देख करके कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसके पीछे मार्का होता है। अच्छा अच्छा, ना तो इसमें नंबर प्लेट होता ना कुछ होता है, क्योंकि ये नीडर होकर चलते हैं, चाहे रॉन्ग चले या राइट चले। इनको इसलिए 236 रोड का पालन वो नहीं है क्राइटेरिया। ऑल रोड ओपन है, इसलिए ओपन है क्योंकि इनके ऊपर स्टाम्प लगा हुआ है ठेकेदार का, और ठेकेदार को कांटेक्ट है बड़े अधिकारी से, इसलिए ये रिक्शे वाले फ्री आज़ाद घूमते हैं। और इन रिक्शे वाले की वजह से ये आम ई रिक्शे वाले जो 1.5 लाख रुपए खर्च करके ले रखे हैं, गाड़ी नंबर प्लेट ले रखे हैं, वजह उनकी गलती की वजह से इनकी चालान होती है 20-20 हज़ार रुपए की। इनकी चालान क्यों होती है 20 हज़ार रुपए की? चाहते हैं अब दिल्ली सरकार से, क्या आपकी मांग है? क्या ट्रैफिक पुलिस से आपकी मांग है? ट्रैफिक पुलिस से हम कहते हैं, वो कहता है केजरीवाल से बात करो, राज्य सरकार से बात करो, क्योंकि हम तो अपने काम कर रहे हैं। सरकार के प्रशासन के पास जाते हैं, दिल्ली सरकार सुनती ही नहीं है, क्योंकि उनको कोरोना हो रखे साल भर से। कोई अगर हम लेटर दे मिलने जाए तो सीधा कहते हैं अभी मिल नहीं सकते हैं, केजरीवाल कोविड गाइडलाइंस लें। हाँ, मिसगाइड करके भेज देते हैं। आज तक हमारे साथ कोई बहस नहीं हुई, हम कई बार गए उनके पास, बाहर से बाहर वापस कर देते हैं, मिलने नहीं देते हैं। आप लोगों की अब यही मांग है कि आप लोगों की बात सुनी जाए। हम लोग तो अब इसलिए संगठन बनाए हैं कि हम सब इकट्ठे होकर के कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, भीख मांगेंगे, क्योंकि हमने तो पैसा फंसाया है। रोड हम चला नहीं सकते, रोड पे चलाएंगे 20 हज़ार का चालान होगा, वो हम भर नहीं सकते, तो भीख मांग सकते हैं। तो हम यही सोच रहे हैं कि अब जाकर के केजरीवाल अगर हमारे बात नहीं सुनेंगे तो हम रोड पे बैठकर भीख मांग सकते हैं, क्योंकि नंबर जब नहीं था तो आज़ादी से घूम रहा था, अब नंबर ले लिया तो 20 हज़ार का चालान हर दूसरे दिन, हर रोज जब पकड़ेगा तब 20 हज़ार का चालान। अगर महीने में 30 दिन पकड़ लिया तो 30 दिन 20-20 हज़ार का चालान होगा। वो कहते हैं यहाँ चलाऊं मत। तो ये समस्या यहाँ ई रिक्शा की आ रही है। आरसी है, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, सब है, जबकि हमारी लाइसेंस भी है। अच्छा, लाइसेंस है, साथ में बैच भी है। एक मिनट, हाँ ये देखिए लाइसेंस, ये इस साइड है। एक मिनट, हाँ अच्छा, ये लाइसेंस है जी। अच्छा, और ये बैच है, ये बैच है। लाइसेंस बैच हमारी इस गाड़ी की दोनों की बनती है। अच्छा। अब उसके बाद इंश्योरेंस भी कराओ, रोड टैक्स भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जाकर के आप गलियों में चलाएं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बताइए कि ये जो रिक्शा अगर निकालें तो ये रिक्शा क्या गलियों में चलाने के लायक है? अगर गलियों में चलाने के लायक है तो हम ये इंश्योरेंस, हमें क्या कहते हैं, फिटनेस,
और क्या कहते हैं लाइसेंस की ज़रूरत क्या है जब हम गली में ऑलरेडी चलाएंगे तो गली में तो कोई बिल्कुल ज़रूरत ही क्या है, जब इतने सारे क्राइटेरिया दे रखे तो फिर ज़रूरत ही क्या है। फिर ज़रूरत क्या है, इतनी क्रेडिट सबको दे रखे हैं उसके बाद इनकी ज़रूरत क्या है। तो सर जी हम लोगों को जो है ना हमारे लोगों पे अत्याचार होता है। हम गवर्नमेंट से एक ही बात कहना चाहेंगे, आप रिक्शे वाले के रिक्शे वापस ले लीजिए, उनको नौकरी दे दीजिए, रिक्शे के मुआवजा दे दीजिए। हम नहीं चाहते रिक्शा चलाना, हम भी रिक्शा से छुटकारा चाहते हैं। हमारी हालात इतनी ख़राब है इस वजह से हम इस रिक्शे पाए। अगर नौकरी होती तो हम नौकरी करने वाले, हम पढ़े लिखे BA सेकेंड ईयर कर, हम दयाल सिंह कॉलेज से कर रखे हैं, दयाल सिंह कॉलेज से BA सेकेंड ईयर कर रखे हैं हम। उसके बावजूद भी मुझे रिक्शा चलाना पड़ता है क्योंकि सरकार की गलत नीतियों हमें नौकरी नहीं मिली आज तक। और हम रिक्शा अगर चला रहे अपने परिवार को पालन करते हैं तो 1,20,000 की उसकी चालान है, नहीं भुगतेंगे तो फिर वो गाड़ी बेच करके भी सर जी अगर हम उनको दें तो अभी तक ये चालान भुगती नहीं जाएगी हमारी। रूम रेंट वगैरह लॉकडाउन में कहाँ से? ये बहुत गंभीर समस्या है, ये इसके सरकार को देखना होगा। हम लोगों के साथ सर जी बहुत गंभीर समस्या ये है, हम लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम लोगों के साथ खिलवाड़ी हो रहा है सर जी। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सरकार ये गरीब आदमी को कहते हैं कि तो कहते हैं ना आत्म सुरक्षा या आत्मनिर्भर बनो। सुना रिक्शा चालक की ये जो परेशानी है आप लोगों ने सुनी हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे कैमरे के माध्यम से, और इनका साफ तौर से कहना है कि दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस मिलकर एक सॉल्यूशन निकाले और 236 रोड जो इनको प्रतिबंधित है वहाँ ना जाना, और ये गलियों में जो विवश हैं रिक्शा चलाने को लेकर और भारी चालान का इनके ऊपर भुगतान कर दिया जाता है, उससे भी इनको निजात दी जाए और दिल्ली सरकार इस पर पुनः सोचे, क्योंकि वो हर साल इतने सारे रिक्शे जो मैन्युफैक्चर करके निकाल देते हैं और ये सभी भाई जो रिक्शा खरीद लेते हैं उसके बाद इनके पता चलता है कि क्या नियम और कानून है। या तो नियम और कानून पहले बता दिए जाएं रिक्शा खरीदने से पहले, या फिर रिक्शा खरीदने के बाद उनको छूट दी जाए। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।